Friends, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree Classes. So children, today I am going to explain Unit 4 from your book Footprints Without Feet. So today I am going to explain the chapter A Question of Trust. So why? This chapter has given the name A Question of Trust. So, you will know the reason when you will know the whole story. जब आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इसका नाम क्यों दिया गया. सो द स्टोरी वाज रिटन बाय विक्टर कैनिंग. विक्टर कैनिंग ने लिखा है एंड यू कैन से दैट देयर इज अ ग्रेट सस्पेंस इन द स्टोरी. स्टोरी में बहुत सस्पेंस है बिकॉज द मेन कैरेक्टर इज Horace Denby. Horace Denby is a typical type of thief. अब आप कहेंगे मैडम ये थीफ तो आप इसको टिपिकल टाइप ऑफ थीफ क्यों करिए, अलग चोर क्यों है भाई? चोर तो चोर होते हैं, जिसने चोरी की वो चोर हो गया, तो आप इसे टिपिकल क्यों नाम दिया? एक ऐसा चोर था जो कि साल में एक ही बार चोरी करता था और एक ही बार वो इतना चुरा लेता था कि साल भर की आवश्यकता पूरी कर सके. और वो शौकीन था किस चीज का? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स का. अब बताइए, है तो चोर लेकिन पढ़ने का शौकीन है और साल में एक ही चोरी करता. तो मैंने क्या गलत कहा कि एक टिपिकल थीफ था और ये चोरों से अलग था. एंड ही डन हिज प्लानिंग इन अ वेरी नाइस वे बिफोर रॉबरी कैन से. जब भी वो सेफ को तोड़ता था तो बहुत अच्छी वो प्लानिंग करता था. एक एक चीज के बारे में डिटेल्स में वो जानता था, एक एक चीज का स्टडी करता था, उस घर की रेकी करता था कि मुझे उस घर में क्या मिलेगा, मुझे कैसे उसको हैंडल करना है. इवन कि अब इस बार जिस घर में वो चोरी करने के लिए गया तो उसने एक एक चीज पता लगाया कि उसमें सेफ कहाँ है, रूम कितने हैं, नौकर कब घर में रहते हैं, घर का मालिक कहाँ है. यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि घर में एक कुत्ता है और उसका नाम शेरी है और कुत्ते को कैसे टैकल करना है. उसने यहाँ तक की उसकी प्लानिंग थी, लेकिन उसकी प्लानिंग में कहाँ चूक हुई कि उसे जेल जाना पड़ा. क्योंकि देखिए, एक चोर की जो साइकोलॉजी है चोर दूसरा ज्यादा अच्छे से समझ सकता है. तो चोर को पुलिस से ज्यादा बेहतर चोर पकड़ सकता है, ये मेरा ओपिनियन है. और उसको ट्रैक भी कर सकता है और उसको अपने जाल में भी फंसा सकता है. अ थीफ कैन ट्रैप अदर थीफ. तो कुछ ऐसी ही हमारी मजेदार स्टोरी है. तो स्टूडेंट, चूंकि ये स्टोरी बहुत लंबी हो जा रही थी इसलिए इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट. आप दोनों पार्ट्स को देखें ताकि आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आए. और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें. और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो इस स्टोरी शुरू करने के पहले हम जानते हैं थोड़ा सा विक्टर कैनिंग जी के बारे में, जिन्होंने इतनी मजेदार स्टोरी लिखी है. Let's begin the first part of the explanation. So before explanation, I would like to tell you a little bit about the author who has written this story. Victor Canning was born on 16 June 1911 in United Kingdom, and unfortunately he left this world on 21st February 1986 in United Kingdom. So the important works are Mr. Finlay Discovers His England, Polycarp's Progress, Fly Away Paul, and many other things. So today we are going to discuss an interesting story written by him. Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. So देखिए, ये जो स्टोरी है ये हॉरेस डैनबे के बारे में है, जो कि एक ऑनेस्ट, एक अच्छे सिटीजन माने जाते हैं. ऐसा उनके आसपास के लोगों का माने, यानी उनकी जो इमेज हो एक साफ सुथरी इमेज है, एक ऑनेस्ट और एक अच्छे आदमी की इमेज है. यानी उनके जो अगल बगल के लोग हैं, जो उनकी सोसाइटी के लोग हैं, वो उन्हें अच्छा आदमी मानते हैं. वो 50 ईयर्स के अनमैरिड हैं, जो कि एक हाउस कीपर के साथ रहते हैं. यानी उनकी फैमिली नहीं, वो अनमैरिड है तो उनकी फैमिली नहीं है, एक हाउस कीपर है जो कि उनके हेल्थ के लिए वरीड रहती है, चिंतित रहती है, परेशान रहती है उनके लिए.
In fact, he was usually very well and happy, except for attacks of hay fever. अब देखिए, यूजुअली साधारणतः वो क्या है, वो बहुत अच्छे हैं, उनका हेल्थ अच्छा है, वो खुश हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें हे फीवर का अटैक होता है. अब ये हे फीवर क्या है? इट इज अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द नोज एंड थ्रोट काउज्ड बाय एलर्जी टू पॉलन और डस्ट इन समर. अब देखिए, बहुत से लोगों को कुछ चीज़ों की एलर्जी होती है. ये जिन जो हे फीवर से सफ़र करते हैं उन्हें डस्ट और पॉलन से एलर्जी होती है, जो कि उनके नोज और थ्रोट को इफेक्ट करती है. और कुछ यही प्रॉब्लम मिस्टर हॉरिस डेनबी के साथ भी है, बाकी वो फिजिकली फिट हैं. He made locks and made successful enough at his business to have 2 helpers. अब उनका जो काम है वो लॉक्स का, वो तालों का उनका कारोबार है, और उसमें वो सक्सेसफुल हैं. उनके 2 हेल्पर भी हैं. यस, हॉरिस डेनबे वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट. अब ये जो है, जो हैरिस डेनबे हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, अच्छे हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है. अब नैरेटर ऐसा क्यों कहते हैं? जाहिर है कि जो चीज़ें हम अभी नहीं जान रहे हैं या जो चीज़ें उनके सोसाइटी के लोग नहीं जानते हैं, नैरेटर उनके बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो कि उनके पास्ट से रिलेटेड है, जो कि उनका डार्क साइड है लाइफ का. तो वो क्या है, हम लोग भी जाने आखिर ऐसा क्या है कि ये कह रहे हैं कि हॉरिस डेनबे जो है सो अच्छे हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन हम उन्हें कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं कह सकते. आखिर नैरेटर उन्हें ऐसा क्यों एक ये दे रहे हैं कि वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है? वो अच्छे भी हैं लेकिन कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं भी हैं. अब तो भाई ये राइटर ही हमें बता पाएंगे कि उनका वो क्या सीक्रेट है जो कि राइटर जानते हैं और हम नहीं जानते हैं, जिसके कारण हैरिस डेनबे हमारी नज़र में एक अच्छे सिटीजन है. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. तो ये आज से 15 साल पहले की बात है. जो नैरेटर जब इस स्टोरी बता रहे हैं उससे 15 साल पहले की बात वो बता रहे हैं, जब हॉरिस ने अपना सर्व हिज फर्स्ट, जो उनका पहला था और एकमात्र सेंटेंस यानी कारावास जो है सो प्रिजन में बिताया था. और वो उन्होंने प्रिजन में कैसे बिताया? वो उन्होंने असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में काम करते हुए प्रिजन में बिताया. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक. उन्हें जो है सो रेयर यानी जो अलग किस्म की होती, एक्सपेंसिव बहुत महंगी किताबों का शौक था. एवरी ईयर ही प्लान्ड carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly brought the books he loved through an agent. अब देखिए क्या कहते हैं, सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. अपने शौक को पूरा करने के लिए वो हर साल एक सेफ में रॉबरी करते थे, यानी वो एक ही रॉबरी करते थे साल में, और उस एक रॉबरी से वो पूरे साल के लिए यानी 12 मंथ्स मीन्स कंप्लीट ईयर के लिए वो इतना वो जमा कर लेते थे कि उनका वो पूरा साल आराम से गुजरे, और जो उनका शौक है महंगी किताबें खरीदने का वो उसको खरीद सके. और ये किताबें वो डायरेक्ट जाकर बुक स्टॉल पे नहीं खरीदते थे, क्योंकि भाई इतनी महंगी किताबें खरीदेंगे तो हो सकता है लोगों को उन पर शक हो, इतने पैसे ये कहाँ से लाता है, कितनी महंगी किताबें ये खरीदता है, ये रेयर एक्सपेंसिव बुक्स हैं. इसके लिए उसने किसी आदमी को कांटेक्ट करके रखा था, किसी एजेंट को उसने कांटेक्ट किया हुआ था जो कि उन तक किताबें पहुंचा जाता था. यानी ये डायरेक्ट मार्केट से बुक को परचेज नहीं करते थे, ये बुक को एजेंट के थ्रू परचेज करते थे कि किसी को उन पर शक न हो कि इतने पैसे ये कहाँ से लाते हैं ये रेयर एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदने के लिए. Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब ये कह रहे हैं ब्राइट जुलाई सनशाइन, यानी जहाँ हॉरिस डेनबे रहते हैं वहाँ जुलाई में जो है सन रेज है वो काफ़ी तीखी है, काफ़ी तेज है, काफ़ी ब्राइट है, यानी वहाँ गर्मी काफ़ी पड़ती है जहाँ पे हॉरिस डेनबे रह रहे हैं. और उसी में वो सोच रहे हैं कि जो इस साल की रॉबरी वो करके, क्योंकि वो एक ही रॉबरी करते हैं, वो एक ही सिर्फ साल में ब्रेक करते हैं, तो वो भी बाकी रॉबरी की तरह सक्सेसफुल होगी, ऐसा वो सोचते हैं. For 2 weeks he had been studying the house at Sotover Grange, looking at its room, its electric wiring, its path and its garden. अब 2 वीक से वो क्या करें, एक हाउस पे स्टडी कर रहे हैं, उस हाउस का वो डिटेल्स वो खंगाल रहे हैं कि उस पर क्या है, कितने रूम्स हैं, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसी है, उसमें जाने के रास्ते क्या है, उसमें गार्डन कहाँ है, यानी उस हाउस का एक एक डिटेल्स वो बारीकी से पता कर रहे हैं. वो उस घर की रेकी कर रहे हैं. क्यों? अपने प्लान को अंजाम देने के लिए, क्योंकि आप तो समझ गए कि उनका नेक्स्ट टारगेट क्या है. उनका नेक्स्ट टारगेट सोटोवर ग्रेंज का ये हाउस है जिस पर कि वो नेक्स्ट रॉबरी करने वाले हैं या जिसके से पर वो अटैक करने वाले हैं.
अब देखिए जो रूरल एरिया जो होता है उसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा घर होता है और उसके आसपास कुछ छोटे से घर होते हैं। तो शॉर्ट ओवर में ये जो ग्रेंज है, ग्रेंज का मतलब एक बड़ा घर है, उसके आसपास छोटे छोटे घर है, यानी ये बड़ा घर है तो ये किसी धनवान आदमी का घर है जिसमें कि उन्हें काफी संपत्ति मिलने की उम्मीद है। तो इनकी प्लानिंग उस घर में रॉबरिंग करने की है, इसलिए अपना ये होमवर्क कर रहे हैं। जैसे आपको लोगों को हम लोग होमवर्क देते हैं ना कि ये मैंने ये अब मैं पढ़ाऊंगी, तुम ये तैयारी करके आना, मैं टेस्ट लूंगी। तो उसी तरह अब ये होमवर्क कर रहे हैं, उस घर के बारे में एक एक डिटेल्स निकाल रहे हैं कि ताकि उन्हें उस घर में रॉबरी करने में कोई परेशानी ना हो। सो व्हाट डज दिस प्रूव? ये प्रूव करते हैं कि ये बहुत ही शातिर चोर है। This afternoon, the two servants who remained in the grange while the family was in London had gone to the movies. अब जब फैमिली लंदन में है तो घर की देखभाल के लिए दो नौकर हैं जो कि घर की देखभाल करते हैं, और उस दिन दोपहर में ये दोनों नौकर भी कहाँ चले गए हैं? ये लोग मूवीज देखने चले गए हैं। Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. अब हॉरेंस ने जब इन लोग को जाते देखा तो वो बहुत खुश हुए, जबकि उनकी नाक में कहते हैं कि लिटिल टिकल, थोड़ी सी कहते हैं कि अनकंफर्टेबल उन्हें फील हो रहा था, जो टिकल कह सकते हैं कुछ सुरसुरी जैसी हो रही थी। He came out from behind the garden wall. अब वो पीछे से जो गार्डन वॉल था उससे आए। His tools carefully packed in a bag on his back. और उनकी पीठ पर एक बैग टंगा होता है जिसमें उन्होंने अपने सारे टूल्स को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक उन्होंने रखा था ताकि वो अपने काम को अंजाम दे सके। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe. अब उस ग्रैंड सेफ में लगभग 15,000 पाउंड के ज्वेल्स थे, यानी कीमती स्टोन्स थे। If he sold them one by one, he expect to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. अब वो सोचता है कि अगर हम इन्हें एक एक करके भी अगर हम इन्हें बेचेंगे तो मुझे कम से कम 5,000 पाउंड तो जरूर मिल जाएगा, जो कि जो आने वाला साल है उसके लिए मेरे लिए सफिशियंट होगा। अब देखिए 15,000 की है तो इसे ये 5,000 एक्सपेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि जाहिर है कि ये जहां बेचेगा उन्हें पता है कि चोरी का सामान है, और चोरी के सामान की तो कोई सही कीमत देगा नहीं, तो इसलिए ये एक्सपेक्ट कर रहा है 1/3 अमाउंट की, इतना तो मुझे मिल ही जाएगा जिससे कि मैं साल भर अपना गुजारा आराम से कर लूंगा। There were 3 interesting books coming up in the sale in the autumn. और उसी ऑटम में 3 इंटरेस्टिंग बुक्स थी जो कि सेल के लिए आने वाली थी। Now who would get the money? He wanted to buy them. अब उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो उससे उन किताबों को भी खरीद सकेगा, अपना काम कर लेगा, अपना साल भर के लिए गुजारा भी कर लेगा, महंगी किताबों को भी वो खरीद पाएगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on the hook outside. अब उसने क्या देखा कि जो हाउसकीपर है, जो घर की देखभाल करने वाला है, उसने जो की था, जो चाबी थी, उसे किचन के डोर के बाहर एक हुक में बाहर ही टांग दिया। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. अब उसने क्या किया? ग्लव्स को पहना, चाबी ली और दरवाजे को खोला। He was always careful not to leave any fingerprints. वो हमेशा सावधानी बरतता था कि कोई भी फिंगरप्रिंट्स न रह जाए। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. अब जब हॉरिस डेनबी जाता है अंदर, किचन के बाहर था की, तो उसने किचन को खोला तो एक छोटा सा डॉग वहां लेटा हुआ है। It stirred. He moved. That dog moved. Made a noise. उसने थोड़ी सी आवाज की और अपनी पूंछ वो हिलाने लगा। All right, Sari. Horace said as he passed. अब जैसे ही हॉरिस उसके पास से गुजरा उसने कहा, All right, Sari. Sari, ठीक है। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. अब जो हमारे नैरेटर हैं स्टोरी की, वो बताते हैं कि अगर आपको कुत्तों को शांत रखना है तो आप उन्हें उनके नाम से बुलाइए, उन्हें प्यार कीजिए, उन्हें पुचकारिए। देखिए कुत्ते शांत हो जाएंगे और आपके साथ वो दोस्ताना व्यवहार करेंगे। अब हैरिस डेनबी चूंकि वो पूरी प्लानिंग करके आया था, यहाँ तक कि उसकी प्लानिंग थी कि उसने कुत्ते का भी नाम उसे पता था कि कुत्ते को कैसे शांत करना है। उसने इसकी भी प्रैक्टिस कर रखी थी क्योंकि उसे पता है कि घर में मालिक नहीं होंगे, नौकर नहीं होंगे, पर कुत्ता तो जरूर होगा। तो उसने अपनी प्लानिंग में कुत्ते को भी शामिल कर रखा था कि उसे कुत्ते को कैसे शांत कर सकना है। और जब हैरिस डेनबी ने ऐसा किया, उसने उस कुत्ते को नाम से बुलाया, उसे पुचकार, तो कुत्ता शांत हो गया। उसे लगा कि ये मेरा कोई परिचित है जो मुझे जानता है।
The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. अब सेफ जो था वो ड्राइंग रूम में था, किस चीज के पीछे? एक पुअर पेंटिंग, यानी कह सकते हैं कि बेकार सी, खस्ता हाल सी पेंटिंग थी, कोई सुंदर पेंटिंग नहीं थी। पुअर का मतलब बेकार कह सकते हैं, खस्ता हाल पेंटिंग थी। Horace wondered for a moment whether he could collect pictures instead of the books. अब एक बार उसने सोचा कि क्या मैं पिक्चर्स को ही कलेक्ट करना शुरू कर दूं किताबों के बदले, ये कैसा रहेगा? But they took up too much room. In a small house, books were better. फिर उसने सोचा कि भाई घर तो मेरा छोटा सा है, अब इन पेंटिंग्स को रखने के लिए बहुत जगह चाहिए। अब देखिए बुक्स को आप क्या करेंगे, बुक्स को आप पढ़ेंगे, उसे वन बाय वन आप अरेंज करके सेल्फ में रख सकते हैं, काफ़ी कम जगह लेके। लेकिन पेंटिंग को अगर आप लाएंगे तो पेंटिंग तो साइज में बड़ी होती है, आपको उसे पूरे घर में सजाना होगा, उतना बड़ा घर भी तो होना चाहिए ना। तो हैरिस डेनवर सोचते हैं कि नहीं नहीं, छोटे घर के लिए बुक्स ही अच्छी है। उसके मन से पेंटिंग का ख्याल चला जाता है। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. अब वहां पे एक बाउल में फ्रेश फ्लावर्स रखे हुए थे। अब जो फ्लावर्स रखे हुए थे तो हॉरिस को फिर अपने नोज में टिकल होने लगी, सुरसुराहट होने लगी, अनकंफर्टनेस उसे फील होने लगी। He gave a little sneeze and then put down his bag. उसे एक छोटी सी छींक आई, स्नीज मतलब छींक आई, और उसने अपने बैग को रख दिया। He carefully arranged his tools. उसने सावधानी से अपने टूल्स को अरेंज किया, उसे सही किया। He had 4 hours before the servants returned. उसके पास 4 घंटे थे नौकरों के आने के पहले, उसके पास सफिशिएंट टाइम था, 4 घंटे का समय था जिससे कि वो अपने काम को आराम से निपटा सकता था। इसलिए कोई हड़बड़ी में नहीं था, वो बहुत आराम से अपने काम को कर रहा था। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. अब सेफ तोड़ना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। क्यों? क्योंकि तो उसने अपना जीवन ही ताले और सेफ के बीच गुजारा था, तो उसके लिए सेफ तोड़ना कोई बहुत टफ काम नहीं था। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। जो बर्गलर अलार्म है, कह सकते हैं कि जो अलार्म होता है जो कि चोरों से सावधान करने के लिए होता है, वो भी कोई अच्छे क्वालिटी का नहीं था। वो भी शायद ऐसा नहीं था कि अगर वो सेफ को तोड़ता तो वो बच सके। He went into the hall to cut its fire. लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती थी, चोरी करने की एक फुल प्रूफ प्लानिंग होती थी। तो इसने क्या किया, वो हॉल में गया, उसने बर्गलर अलार्म के तार को कट किया ताकि किसी तरह की आवाज़ ना हो। मान लीजिए अगर वहाँ कोई और अलार्म होगा, फायर अलार्म होगा, तो वो भी बजने लगेगा, या किसी भी तरह का और सेंसर होगा। तो इसने क्या किया कि तार को कट कर दिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब तार ही नहीं रहेगा तो अलार्म बजेंगे कैसे, तो उसने उसे भी काट डाला। He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. अब वापस आकर के वो जोर से छींकता है क्योंकि उसकी नाकों में फ्लावर्स की स्मेल आने लगी थी फिर, और उसे हे फीवर था जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स की वजह से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, वो उसको अनकंफर्टेबल करती है और वो स्नीज करने लगते हैं। कुछ यही प्रॉब्लम हॉरिस डेनवे के साथ भी थी। A magazine article had described this house, giving a plan of the rooms and a picture of this room. अब हॉरिस डेनवे ने एक मैगजीन आर्टिकल में इस घर के बारे में पढ़ा था जिसमें एक प्लान था कि कैसे इसके रूम्स हैं, और इस रूम का भी पिक्चर था, यानी ड्राइंग रूम का भी पिक्चर था जहाँ पे सेफ रखी हुई थी। The writer had even mentioned that the painting had a safe. यहाँ तक कि राइटर ने मेंशन किया था कि पेंटिंग जो है सो एक सेफ के पीछे है। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. अब देखिए हिंडरिंग का मतलब क्या हो गया कि रास्ते में बाधा बनना, obstructing him, they were disturbing him. तो the flowers were disturbing him. He buried his face in his handkerchief. So he had to do something. अब उसे कुछ तो करना था भाई अपने आप को उस फूलों से बचाने के लिए। उसने क्या किया, मजबूती से अपने रुमाल को अपने नाक पर रख लिया ताकि फ्लावर्स की स्मेल जो है उसके नाकों तक नहीं पहुंचे। Then he heard a voice, safe from the doorway. What is it? A cold or hay fever? उसी समय उसे बाहर दरवाजे से एक आवाज सुनाई दी। ये क्या है, ये जुकाम है या hay fever है? Before he could think, Horace said hay fever and found himself sneezing again. अब देखिए उस छींक ने हॉरिस को इतना परेशान कर रखा था कि उसके सोचने समझने की जो है शक्ति खत्म हो गई थी। अब जब बाहर से आवाज आती कि क्या है,
हॉरिस को अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई घर में तो नौकर नहीं है, घर का मालिक नहीं है, और घर में मैं अकेला हूं, मैं चोरी करने आई थी, आवाज कहां से आई। तो वो इतना कह सकते हैं कि वो डिस्टर्ब हो चुका था स्नीजिंग की वजह से कि उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि उसके अलावे भी घर में कोई और है जो कि उससे पूछ रहा है कि तुम्हें क्या परेशानी है। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। अब जो आवाज आती है वो कहती है कि तुम्हें तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए अगर तुम अपने काम को सही तरीके से करना चाहते हो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैंने घर के सबसे ऊपरी मंजिल से मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट विथ फर्मनेस इन इट। ये एक बिल्कुल शांत और एक कह सकते हैं कि बहुत मधुर आवाज थी, लेकिन उसमें एक स्थिरता थी, उस आवाज में एक दृढ़ता थी। अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर। एक महिला थी जो कि दरवाजे पर खड़ी थी और जो शेरी है, जो कुत्ता है, वो उसके साथ मतलब कह रहे उसको रब कर रहा था। जैसे कुत्ते अपने मालिक को या परिचित को प्यार करते तो उसमें उसके साथ लोटते पोड़ते हैं, उसको चाटते हैं, कुछ ऐसी ही हरकत शेरी उस लेडी के साथ कर रहा था। शी वॉज अ यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। वो एक बहुत ही यंग क्वाइट प्रिटी यानी बहुत सुंदर रेड कलर में एक महिला थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर। अब वो फायर प्लेस में आती है और वहाँ जो ऑर्नामेंट्स है यानी वहाँ जो सामान उसको सरियाने लगती है, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो घर की कोई सदस्य है जो कि वहाँ के सामान को ठीक कर रही है। डोंट सेरी सी सेड, एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। वो कहती है कि कोई भी सोच सकता है कि मैं 1 महीने के लिए घर से बाहर थी। शी स्माइल्ड एट हॉरिस। हॉरिस को देखकर स्माइल करती है एंड वेंट ऑन। उसके बाद फिर बोलती है however I came back just in time। लेकिन मैं सही समय पर आ गई। थॉट I didn't expect to meet a burglar। लेकिन जब मैं आई तो मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी मुलाकात किसी बर्गलर से हो जाएगी, किसी हाउस ब्रेकर से हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, चूंकि एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसे यहीं समाप्त कर दिया है। तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट जो है, जिसके रिमेनिंग पार्ट है, वो हम इसके पार्ट 2 में बनाएंगे। तो आप इसके सेकेंड पार्ट को जरूर देखें ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ आए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा और आपको इन वीडियोस में और किन चीज़ों की आवश्यकता है। चूँकि मैं अपने वीडियोस में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बता देती हूँ, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, हर चीज़ में डील करती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की कुछ और भी आवश्यकता है तो मुझे आप लोग ज़रूर बताएं ताकि मैं जो अपने कमिंग वीडियोस हैं उसमें मैं उन चीज़ों को शामिल कर सकूं। सो थैंक्स चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो।